हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2। पहला प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था। तो प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब देखिए, पहला प्रश्न में हम लोग हल कर लिए थे। इसमें से जो शांत है उसको हम लिख लिए हैं पहले से। तो इसमें हमको बोला है कि दशमलव प्रसारों को लिखने। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि 13/3125 है, ठीक। अब इसमें शांत मतलब दशमलव प्रसार किस तरह से लिखना है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, 13/3125 का गुणनखंड में क्या क्या आया था कि 1 2 3 4 5 5 कितना बार आया था? 5 बार। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि जब हम 1 5 और 1 2 गुना करते हैं तो क्या आता है? 10 आ जाता है। यानी कि 1 5 1 2 रहने पर 1 0 होता है, यानी कि 1 पर 1 0 होता है। यही अगर हम 2 5 और 2 2 अगर रहेगा तो क्या आ जाएगा? 25 25 25 चौके 100, यानी कि 2 5 और 2 2 रहेगा तो क्या आ जाता है? 2 0 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हर में 0 बनाएंगे। हर में क्या बनाएंगे? 0। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। 5 पे पावर कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे, 2 पर पावर भी 5 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे नीचे में एक्स्ट्रा 2 पे पावर 5 लगाए हैं, तो हम ऊपर में भी लगाएंगे 2 पर पावर 5। अब हो गया, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 13 गुना 2 पे पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना 32। और यहाँ पे आपको पता है कि 5 है, 2 भी 5 है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 1 पे कितना 0 हो गया? 5। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 13 से गुना कर दीजिए। 13 दूनी 26 की 6 हाथ में 2, 13 39, 40 41। यहाँ पे कितना आ गया? 416 आ गया। यहाँ हम लिखेंगे 416 बटा में क्या है? 1 लाख है। अब हम यहीं पे 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 416। तो 5 अंक तो है नहीं, 1 2 3 है। तो हम 5 अंक बनाने के लिए 2 0 लगा के उसके बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो आपका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.00416। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही आसान है। प्रश्न है दूसरा कि 17/8 है। अब इसमें 8 में 2 कितना बार आया है? 1 2 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 17/2 पे पावर 3। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि 2 दिया हुआ है, हमको 5 लिखना है। तो हम 5 कितना बार लिखेंगे? 3 बार। यानी कि बराबर करना है दोनों को, जितना कमी रहेगा। यानी कि यहाँ 2 पे पावर 3 था, 5 पे पावर हम 3 लिख दिए। तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा 5 पे पावर 3। जो जितना एक्स्ट्रा आप नीचे लिखिएगा उतना एक्स्ट्रा आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17 गुना 5 पे पावर 3 कितना होता है? 25 25 गुना 5 125। गुना कीजिए। 17 5 85 की 5 हाथ में 8, 17 दूनी 34, 34 8 कितना होता है? 8 4 12 की 2 हाथ में 1, 3 1 4, 42 की 2 हाथ में कितना बचा? 4 बचा। 17 एकम 17, 17 4 कितना होता है? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हम गुना किए कि 17 गुना 125 तो कितना हो गया? 2125। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आप लिखिएगा 2 भी 3 बार है, 5 भी। तो यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया गुना करने पर? 21 25। अब बटम है 1 2 3। तो यानी कि 1 2 3, तो 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2.125। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। देखिए इसमें 15/1600 है। अब यहाँ पे 15/1600 का देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 है और यहाँ पे 5 कितना है, 2 ही है। हमको करना है बराबर, तो बराबर नहीं है तो जितना नीचे लगेगा, तो यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे 5 पे पावर 4 लिख देंगे। हम जो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा रखें हैं तो वही चीज़ ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625, यानी कि 15 गुना 625 हो जाएगा। और नीचे में 2 भी 6 और 5 भी क्या होगा 6, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको गुना कीजिए, 15 5 75 की 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30, 7 37 की 7 हाथ में 37 की 7 हाथ में 3, 15 6 90, 90 3 93। अब बटा में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक के बाद क्या होगा दशमलव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 9 3 7 5, तो 6 अंक नहीं है तो हम 2 0 लगा देंगे। अब देंगे दशमलव 0, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव प्रसार। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले से लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें हमको हल करना पड़ेगा कि 23/2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, यानी कि इसको बराबर करने के लिए मात्र हमको सिर्फ 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से नीचे में करेंगे तो ऊपर में भी 5 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 15 की 5 हाथ में 1 5 10 11, और नीचे में 2 है 3 बार, 5 है 3 बार, तो 1 2 3 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा दशमलव। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 8 नंबर, ध्यान से देखिए 3 दूनी 6 3 5 15, तो 2 पे 2/5 हो गया। तो यहाँ पे 10 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 5 है तो 1 2 लिख देंगे, ऊपर में भी 1 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/10, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 0.4 हो जाएगा दशमलव प्रसार। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रश्न है आपका 5 7 35, अब 5 से 10 बार में 7/10 आ गया, यहाँ तो 0 आ ही गया है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद क्या होगा दशमलव हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से। तो अगर आप लोगों ने चंदन मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंदन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको गणित पढ़ने में आसानी हो।